हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। आपको एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो थ्योरम थे वो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। यानी लास्ट क्लास में अपन क्या कर रहे थे, लास्ट लेक्चर के अपन सिर्फ और सिर्फ दो ही टॉपिक किए थे। एक टॉपिक तो अपन कर लिए थे, फर्स्ट वाला टॉपिक यानी सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, और फिर बाद में बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, इससे रिलेटेड भी अपन क्या किए थे, थ्योरम कर चुके थे। फिर कुछ बेसिक डेफिनेशन ये भी अपन कर लिए थे कि सेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आज का टॉपिक है, अच्छा अपन डी मॉर्गन लॉ भी कर चुके थे, ये भी ध्यान रखना। और आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके लिए फिर से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब इसके अंदर जो एलिमेंट लेना है अपने को, यानी x बिलोंग्स टू a क्रॉस b अगर लोगे ना तो ये गलत लोगे, क्योंकि अगर पेयर में एलिमेंट है यानी क्रॉस है, अगर कार्टेशियन है तो हमेशा आपको पेयर में ही एलिमेंट लेना पड़ेगा, यानी x और y, यानी पेयर में ही एलिमेंट लेना पड़ेगा, x में और लेना पड़ेगा y में, यानी पेयर के अंदर एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब अपन थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम देखो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड थ्योरम। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास में, वो है थ्योरम इफ A, B and C are three sets, then prove that यदि A, B, C तीन सेट हो यानी तीन समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू आएगा, वो आएगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस। एक पार्ट तो हमारे पास में ये है TESIAN, हाँ ठीक है, A क्रॉस C। सेकेंड जो थ्योरम हमारे पास में है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कई बार पूछ रखे, ध्यान रखना। सेकेंड हमारे पास में है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, ये है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये थ्योरम है हमारे पास में, देखते रहना, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ये दो थ्योरम है हमारे सामने। ये ध्यान रखना है कि क्रॉस के एलिमेंट होंगे पेयर में, क्रॉस के एलिमेंट होंगे पेयर में। ठीक है, आ जाओ देखो इधर ध्यान से। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ किसके लिए देख रहे हैं अपन, फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, LHS क्या है हमारे पास में, A क्रॉस B यूनियन C। अब ध्यान रखना, अपने को क्या करना है, वर्किंग रूल क्लियर रखो बस, क्या ये करना है, अपने आप हो जाएगा। पहले ये तो पता चल जाए ना कि हमें ये स्टेप लगानी है, तो अब स्टेप तो लगा दो के बाद में, लेकिन पता तो चले पहले कि हाँ ये करें, पता चले कि पहले आपको पता ही नहीं है, आप लोग करना भी स्टार्ट करो तो हाथ फिर आगे नहीं चलता है, पता ही नहीं चलेगा आगे क्या लिखे। इसलिए अपन क्या करें, सबसे पहले ये था हमारे पास में एक सेट, इसमें से एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को भेजेंगे इसमें से एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को भेजेंगे इसमें। हो गया, कन्वर्सली टाइम पास करेंगे तो फिर इसमें से लेके इसमें भेजेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे तो उसी में डबल एरो लगा देंगे। बात तो एक ही है। अपन क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले एलिमेंट ले रहे हैं। अब एलिमेंट लेंगे कैसे, वो ध्यान रखना, वो क्रॉस में है, ये ध्यान रखना कि ये किस में है, क्रॉस में है।
तो अपने को जो एलिमेंट लेना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, वो एलिमेंट लेट करना पड़ेगा एक्स वाई पेयर में। ये बिलोंग करवाना पड़ेगा अपने को किसके अंदर, ए क्रॉस और फिर से बी यूनियन सी, इसके अंदर बिलोंग कराना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस क्या कहता है, अच्छा क्रॉस वाली प्रॉपर्टी लिखा नहीं, लिख दूंगा यहाँ पे थोड़ी देर अगर देखना चाहते हो तो। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू है ना ए क्रॉस बी, तो ये x तो होता है a में एंड y होता है वो होता है b में, ये ध्यान रखते रहना, पहला पहले में दूसरा दूसरे में। अभी भी वही सीन है, फर्स्ट वाला तो रहेगा फर्स्ट में, यानी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड दूसरा y बिलोंग्स टू b यूनियन c। सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं, देखो x बिलोंग्स टू a एंड सेकेंड वाला देखो क्या है, बीच में है यूनियन, यूनियन काम करता है और के लिए, इसको अपन क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, ये लिखेंगे अपन दूसरे वाले पार्ट के लिए। मतलब फिर से अपन लिखना चाहें तो फिर से लिख दो ना, एंड और की कहानी है, बोले ये एंड ये और ये एंड ये, वही तो है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और फिर क्या है, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू c, करती है दोनों को अलग अलग। बोले इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोले एक तो पहले में है दूसरा दूसरे में है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स वाई है वो किस में बिलोंग करेगा, यहाँ से तो ए क्रॉस बी, ये ओपन होके यही बनता है, बीच में और यानी यूनियन। सेकेंड वाला पार्ट बोले ये बनेगा आपका इसमें ए क्रॉस सी, और बोले इसका नाम डाल दो एक नंबर, इसका नाम डाल दो एक नंबर। ठीक है, अब आरएचएस से चलते हैं अपन। सिमिलरली इसी प्रकार आरएचएस में जब अपन चलेंगे तो आरएचएस क्या है हमारे पास में, ये है ए क्रॉस बी यूनियन, यहाँ से ए क्रॉस यूनियन ए क्रॉस सी, ये हमारे पास में है फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, यानी इसको अंदर फिर से अपन एलिमेंट लेंगे, लेट करेंगे इसके अंदर से एक एलिमेंट, वो लेट करेंगे कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये करती है। बोले पहले क्रॉस को बोले मत ओपन करो, पहले यूनियन को ओपन करो, तो बोले इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोले इसको अपन लिख सकते हैं, अच्छा आप ध्यान रखना, ये बीच में है यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट होगा इसमें और वही एलिमेंट होगा दूसरे वाले के अंदर। अच्छा यूनियन में अपन केवल एक ही लेते हैं ना एलिमेंट, x बिलोंग्स टू ए यूनियन b, यानी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। लेकिन अब जो है एक्स वाई है, अब ये मत सोचना कि x को तो इसमें दिखा दें अपन और y को उसमें दिखा दें, नहीं भाई ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। एक्स वाई को पूरे को इसमें दिखाना पड़ेगा और एक्स वाई को पूरे को इसमें दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई जब अगर पूरा इसमें होगा ना तभी अगले स्टेप को ओपन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लग रहा है, क्रॉस लग रहा है ना ये, तभी अगले स्टेप को ओपन कर पाओगे, नहीं तो अगले स्टेप को ओपन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहानी इतनी आसान नहीं इसकी कन्वर्सली, इसलिए इसकी कन्वर्सली बता रहा हूँ, चाहो तो इसके अंदर डबल एरो बता सकते हो। तो इसको अपन ओपन कैसे कर रहे हैं कि जो एक्स वाई है ये बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में। एक्स वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में। यूनियन, यूनियन मतलब होता है और, अब फिर से जो एक्स वाई है ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में। इसका मतलब समझिएगा,
कि बोला यूनियन को आप ऐसे कैसे लिख दिया, बोला यूनियन तो पहले कुछ और हुआ करता था कि एक ही होता था पहले और उसी को लिखते थे, जैसे ए यूनियन बी, इसी को लिखते थे, बोला कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, बोला उसी को तो भेजते थे दोनों में। अभी भी वही चीज़ है, अगर एक को लेंगे बोले एक का क्या काम होगा, और फिर अगला स्टेप कैसे ओपन करोगे ये भी तो सोचो। अब अगले स्टेप को क्या लिखेंगे अपन, अब इसको ओपन कर रहे हैं, यानी जो एक्स वाई है, यानी x जो है ये बिलोंग करेगा a में, एंड क्रॉस है ना, तो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, एंड y बिलोंग्स टू b, और फिर से वही चीज़ है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, दूसरे को दूसरे में। अब बोले दोनों मिला के अपन क्या लिख सकते हैं, बोले x बिलोंग्स टू a एंड ये x बिलोंग्स टू a, बोले में से x बिलोंग्स टू a को सब में से बाहर निकाल दो, यानी x बिलोंग्स टू a, दोनों में से a वाले पार्ट को अपन निकाल दिए बाहर। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में देखो ये क्या है, b यूनियन c। अब दूसरा पार्ट देखो क्या है, x बिलोंग्स टू, ये तो बाहर आएगी आपके पास में a, एंड y बिलोंग्स टू b, y belongs to b and y belongs to c, इधर वाले पार्ट से y belongs to c, दूसरा पार्ट। बोले कि अब इसमें x belongs to a एंड, बोले पहले इसको तो सॉल्व करो, बोले y b में है और y ही c में है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, फिर से नहीं ध्यान रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या करा गया। वो y है इसमें और y है इसमें, बीच में आ रहा है एंड, तो दोनों मिला के इंटरसेक्शन लिख सकते हैं क्या, तो दोनों मिला के अपन, अच्छा एंड नहीं सॉरी और था ना बीच में, तो बीच में है ये और है ये बीच में, तो दोनों को मिला के अपन और लिख सकते हैं क्या, यानी इसको अपन देखो ये लिख सकते हैं क्या, x तो a में है, एंड करके आगे वाली कहानी, यानी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ कि सेकेंड वाले पार्ट को कैसे लिखेंगे, एंड y बिलोंग्स टू b में और c में, यानी b यूनियन c में। बोला अब, बोला पहला पहले में है एंड दूसरा इसमें है, तो दोनों को मिला के बोला भी लिख सकते हैं क्या कि x y बिलोंग्स टू a क्रॉस, क्रॉस आएगा क्योंकि एंड है, b यूनियन c, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, एक का नाम तो आ गया 1 नंबर, एक का नाम आ गया 2 नंबर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना इसको, नहीं पता चल पाएगा नहीं तो। और मैं तो बोलता हूँ नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं, इसी में डबल एरो डबल एरो डबल एरो डबल एरो डबल एरो हो गया, काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आना तो चाहिए ना, हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना, इसलिए सेकंड पार्ट भी देखना ध्यान से। फिर नीचे लिख लेना क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये बराबर ये, लिख लो इसके नीचे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये इक्वल्स टू ये, यानी यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दूसरा तो भी करते अपन, दूसरे को क्यों साफ कर दिए, एक ही तरफ से करेंगे लेकिन। अच्छा इसको देख रहे हो ना ऊपर वाले को, इसको देखते रहो जब तक। सेकंड पे आ जाओ। अब सेकंड की कहानी आपको आसान लगेगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट वाला पार्ट कर लिए आप लोगों ने। सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है,
ऑफ सेकेंड, प्रूफ सेकेंड के लिए। लेट डाइट कर लें, पेयर में एलिमेंट है, यानी पेयर में लेना, सॉरी एलिमेंट तो क्या है, लेना पेयर में है। एक्स वाई बिलोंग्स टू, बस इसके बाद में एक थ्योरम और है, उसके बाद में इस टाइप की थ्योरम ही नहीं है, फिर तो घटिया घटिया क्वेश्चन करने हैं। और फिर ये 1.1 करा रहा हूँ वैसे मैं, बाय द वे सेट थ्योरी का 1.1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये कंप्लीट हो गया 1.1। और 1.2 तो जैसे स्टार्ट करूँगा ना वैसे आप लोग जोश में रहोगे, क्योंकि वो है गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन, और वो आप लोगों का बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। और 1.3 और कर लोगे तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले वाले पार्ट में से, ठीक है। एक्स वाई ले रहे हैं अपन क्रॉस वाले के अंदर, बोले इसको अपन ओपन कैसे करें, बोले ओपन क्या करेंगे इसको कि जो एक्स है ये बिलोंग करेगा ए में, क्रॉस यानी एंड, ध्यान से देखना इधर, ए क्रॉस बी यूनियन सी, एंड जो y है ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, b इंटरसेक्शन c में बिलोंग करेगा। जो y है वो बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c में, ठीक है। x बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c में। देख लो भाई तुम्हारे सामने है ये जो भी है, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज, इसको अपन देखो ये भी लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन, यानी फिर से एंड, और y बिलोंग्स टू c। और ये तो अपन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर सब में एक ही नेचर हो ना तब तो हमें वो लोग कुछ करना ही नहीं है, अगर नेचर अलग हो ना तब तो फिर भी दिमाग लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, इस सब में एंड ही एंड भरा हुआ है, हमें एंड में ही लेकर के आना है। इम्प्लाइज, इसको क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है क्या यहाँ तक। फिर से आगे देखो, एंड फिर से x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, ये देखो ये एंड ये, मतलब फिर एंड लगाओ क्योंकि यहाँ पे भी एंड ही है, और ये एंड ये, काम कुछ है क्या काम, ये तो बचपन से अपन करते आए हैं, इन्हीं को बस एडजस्ट करना है। इम्प्लाइज, पहला पहले में है एंड दूसरा दूसरे में है, यानी इसको अपन दोनों को मिला के लिख सकते हैं क्या कि अगर एक्स वाई को बाहर निकाल दें अपन पेयर में तो अपन कह सकते हैं क्या ये कहाँ पे जाएगा, ए क्रॉस बी में जाएगा ये। एंड बोले एक बार चलो एजिटी छोड़ दो, एंड दूसरे वाले में बोला इसमें भी वही कहानी है, एक्स और वाई ये बोला बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस सी में बिलोंग करेगा, यानी बोले इन दोनों को मिला के बोला अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, बोला बिल्कुल लिख सकते हैं कि जो एक्स वाई है ना ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी, दोनों में अब तो सेम है ना। अब ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अब बीच में एंड था, बोला अब बीच में क्रॉस क्यों नहीं लगा रहा है, कई सोचते हैं ना ज़्यादा कि इसको इसमें लिख रहा है एंड इसको इसमें लिखता है, तो बोला क्यों लिख रहा है फिर से, बोला कि ये तो पेयर में तो एलिमेंट तो एक ही है ना एक तरीके से, बोला पहला तो है पहले वाले में, यही चीज़ है दूसरे वाले में, ऐसा थोड़ी है कि इसका ये तो है फर्स्ट में एंड इसका दूसरा है दूसरे में, ऐसा नहीं है, सेम सेम है। तो दोनों को मिला क्या लिखेंगे बीच में, इंटरसेक्शन, और यहाँ से ए क्रॉस सी। बोले कि क्वेश्चन नंबर 1 डालना चाहते हैं, बोला 1 इसको नहीं डालेंगे, अब मेहनत नहीं करेंगे, इसको करेंगे डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज और हर जगह डबल इम्प्लाइज। देख लो आपके सामने, ये था हमारे पास में सेकंड थ्योरम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5 में 10 में 12 में कई बार पूछा हुआ है ये,
और ज़्यादातर पहला पूछ रखा है, पहला पार्ट, क्योंकि कन्फ्यूजन उसके अंदर ज़्यादा है ना, इसलिए। ठीक है, लिख लो, इसको कर लो, फिर अपन नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलेंगे। और अब जो करा रहा हूं थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब तो केवल इंपॉर्टेंट ही है, पूछ ही रखा है, और कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है इसके अंदर, और ये लास्ट ही थ्योरम है। देखो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम क्या कहना चाह रहा है थ्योरम? इफ ए बी सी एंड डी आर सेट, चार चार है ध्यान रखना, आर सेट्स, देन प्रूव दैट, अच्छा इनमें हिंदी इंग्लिश तो हिंदी तो बोलने की जरूरत नहीं है ना इसके अंदर, तो ए बी सी डी चार समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए, ए बी सी डी चार समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ क्या करना है वो देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, और इक्वल टू है वो है ए क्रॉस सी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये हमें प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। बहुत ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब ये तो ठीक है कि हमारे पास में थ्योरम दे रखा है, लेकिन प्रूफ बोले इसके अंदर चार चार सेट दे दिया, ए बी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, बोला सी तक तो ठीक भी था, बोला डी और दे दिया, ज़्यादा कन्फ्यूज कर दिए इसको, बोला देने दो, चार दे चाहे 10 दे दे, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, देने दो इनको, तो कितने भी सेट दे, 4 दे दे 5 दे दे, तो इनसे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, देने दो जितना सेट भी देगा। तो अब सेट जैसे ही दे देगा ये, अब इसको हमें करना है प्रूफ, ध्यान रखना, प्रूफ देखो, प्रूफ वही इसमें से एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट को भेजना है इसमें, फिर इसमें से एलिमेंट और फिर उस एलिमेंट को इसमें, बोले यही तो काम हर क्वेश्चन में यही काम किए हैं, लेकिन बोला कि एलिमेंट अब ले कैसे हैं, अब तक तो हर क्वेश्चन में यही तो काम किए हैं अपन, लेकिन बोला कि अब कैसे एलिमेंट लें अपन, बोला कि अब एलिमेंट जो लोगे वो लोगे क्रॉस, मतलब पहले भी क्रॉस में लेते थे, लेकिन बोले पहले क्रॉस में जो अपन लेते थे ना, उसके अंदर अपन बीच में सिंपल एंड इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टीज ओपन करते थे, जबकि अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखना इधर ध्यान से, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, किसमें, इस वाले पार्ट में, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी,
ये हमारे पास में किसके लिए है, एक्स वाई के लिए है, ये एक्स वाई के लिए है ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। मतलब ओपन करना है, अब मतलब ओपन तो पहले यहाँ से करना पड़ेगा ओपन, बोले इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, तो बोले इंटरसेक्शन तो अपन बोले ये जानते थे ना कि एक्स ए में एंड वाई बी में, तो बोला कि अब इसको एक्स नहीं करना है कि एक्स इसमें और वाई इसमें, बीच में क्रॉस नहीं है, बीच में क्रॉस नहीं है, यानी इसको अपन ऐसे ओपन कर सकते हैं कि जो एक्स वाई है ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, एंड फिर से जो एक्स वाई है ये बिलोंग करेगा सी क्रॉस डी में। ठीक है यहाँ तक? क्यों ठीक है? बीच में इंटरसेक्शन का काम करता है एंड, लेकिन बोला बीच में अपने को दो दो एलिमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन बोला अपन ये जानते हैं ना कि सेम ही एलिमेंट होता है फर्स्ट में एंड वही एलिमेंट होता है दूसरे में, तो बोला इसमें पूरा एलिमेंट तो बोला वही है, और बोला एक साथ नहीं लेंगे तो बीच में क्रॉस को फिर कैसे ओपन करेंगे बता, अगर साथ में नहीं लेंगे अपन तो क्रॉस वाले को ओपन कैसे करेंगे, तो क्रॉस वाले को अपन ओपन करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये देखो, एम्प्लाइज, पीछे ले लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि आप जब ही आ पाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, बीच में एंड y बिलोंग्स टू b, ये हो गया पहले वाले पार्ट के लिए, एंड दूसरे वाले पार्ट की कहानी क्या बनेगी, x बिलोंग्स टू c क्रॉस, यानी एंड दूसरा दूसरे में। क्रॉस तो ऐसे ओपन होता है, क्रॉस तो पता है ना, देखो क्रॉस लिखा हुआ के सामने, पहला पहले में दूसरा दूसरे में, पहला पहले में दूसरा दूसरे में, एंड दूसरा y क्रॉस d जो है वो रहेगा दूसरे में। बोला लेकिन चलो एक अच्छी बात है यहाँ पे कि हर जगह नेचर सेम है, हर जगह जो है नेचर वो सेम है। बोला नेचर सेम मिल जाता है ना तो थोड़ी सी खुशी आ जाती है चेहरे पे। क्यों आती है? क्योंकि बोला अब ज़्यादा काम नहीं करना है, बस एडजस्टमेंट करना है। टारगेट भी ध्यान रखते रहना साथ में, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो टारगेट को भी देखा करो अच्छे तरीके से कि टारगेट क्या कह रहा है। आ जाओ इस वाले में, x बिलोंग्स टू a, सबका नेचर सेम है, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, इन दोनों को एक साथ लिखना चाह रहा हूँ मैं, यानी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, इनको मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, एंड y बिलोंग्स टू b एंड दूसरा पार्ट कौन सा है, यही y है d के अंदर, यही y है d के अंदर, इसको अपन क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू d, यानी देखो यहां से ध्यान से देखना कि जो x है ना ये बोला ये a एंड c में है, बोला y, बोला y भी तो b और d में है, तो दिक्कत है कहाँ पे बताओ मेरे को, x y को दोनों को एडजस्टमेंट करो, बस काम खत्म, x y को बस एडजस्ट करो। हाँ x और y को बस एडजस्टमेंट कर दो तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दोनों को अपने को क्या करना है, एडजस्ट करना है, बस ये ध्यान से देखना, अब एडजस्टमेंट करना। अब देखो जब एडजस्ट करोगे, इम्प्लाइज तो लगाना भूल गए, इम्प्लाइज और इम्प्लाइज, क्योंकि इम्प्लाइज नहीं लगाएंगे तो डबल इम्प्लाइज कैसे लगाएंगे, अगर एक बार ही इम्प्लाइज नहीं, अच्छा ये तो डी है, समझ में आ रहा है ना, इसका नाम है डी। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, एक्स ए में एंड एक्स सी में, अब ध्यान रखना यहाँ पे दो एलिमेंट नहीं है, एक्स ही है ए में और एक्स ही है सी में, तो इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं क्या, जो एक्स है बीच में एंड है यानी काम करेगा इंटरसेक्शन का, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, पहले वाला पार्ट, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी।